चलो तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। यादू, मधु और विदु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो देखो यहाँ तक क्या समझ में आया कि तीन साझेदार है और तीनों साझेदार लाभ हानि अनुपात किस अनुपात में बांटते हैं? 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल on April 1, 2019 where Yadu rupees 5 lakh, Madhu rupees 4 lakh and Vidu rupees 3,50,000। ये तीनों की अपने को पूंजी दी गई है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है? फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब क्या है? ये उनकी स्थिर पूंजी है। करेक्ट? हाँ। स्थिर पूंजी पता है ना अपने को, एक तो स्थिर पूंजी होगी और एक परिवर्तनशील पूंजी। फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यहाँ पे अपने को फिक्स्ड कैपिटल दिया है। तो जैसे ही अपन ने ये वर्ड पढ़ा फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब सारे एडजस्टमेंट अपने को किस में करने हैं? चालू खाते में करने हैं। ठीक है। फिर एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% per annum and Yadu has to be paid a salary of 2,000 per month while Vidu would be receiving a commission of 18,000। यहाँ तक क्या समझ में आया कि पार्टनर्स को अपने को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यादू को क्या देना है? सैलरी। और विदु को क्या देना है? कमीशन। ये तीन तो समझ में आया। अब ये तीनों लिखते कहाँ पे अपन? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं अपन? पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। सैलरी भी अपन वहीं पर लिखते हैं और कमीशन भी अपन वहीं पर लिखते हैं। बरोबर है जयेश? यस सर। हाँ। अब क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को? नेट लॉस ऑफ द फर्म as per profit and loss account for the year ending 31st March 2019 amounted to 75,000। इस बार अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है? नेट लॉस दिया है। नेट लॉस ध्यान से पढ़ना, नेट लॉस। अब ये अभी तक अपन ने ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं नेट लॉस वाला। तो अब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनना। अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दिया है तो हम किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, किसी भी साझेदार को वेतन नहीं देंगे, किसी भी साझेदार को कमीशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फर्म में क्या दिया है अपने को? नेट लॉस। ये सब चीज कब देते हैं अपन? जब प्रॉफिट होगा तो। लेकिन अपने पास प्रॉफिट ही नहीं है तो साझेदारों में क्या बांटेंगे? कुछ नहीं बांट पाएंगे अपन। तो नेट लॉस दिया होगा तो गलती से तुम लोग कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन इसकी एंट्री अपन नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में रहा क्या? खाली नेट लॉस दिया है। अच्छा, नेट लॉस को कहाँ लिखेंगे अपन? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताओ। प्रॉफिट तो तुम लोग को पता है कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट कहाँ लिखते क्रेडिट हैं? साइड, क्रेडिट साइड लिखते हैं ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। हाँ, प्रॉफिट लिखते हैं अपन क्रेडिट साइड में। तो लॉस कहाँ लिखेंगे बताओ? डेबिट साइड में। डेबिट। सिंपल, समझे? तो लॉस कहाँ लिखेंगे अपन? डेबिट साइड में। और फिर ये लॉस को अपन क्या करेंगे? 75,000 को तीनों में बांट देंगे 2:2:1 के अनुपात में, बस। और इसके अलावा अपने को इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। जयेश समझ में आया कुछ? क्यों नहीं करना है कुछ भी? यस सर। चलो ठीक है। अब तुम लोग भी फटाफट क्या करो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो जैसे मैंने बनाया। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाओ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, फिर से अभी अपन इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन में लॉस दिया है तो लॉस को अपन कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में अपन लिखेंगे नेट लॉस। ठीक है। और क्वेश्चन में नेट लॉस कितना दिया है? 75,000। ठीक है। अब क्या करना है? इस लॉस को अपन तीनों में क्या करेंगे? बांट देंगे। मीशा मैं म्यूट कर दूं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है तेरे यहाँ से। जब डाउट होगा ना तब ऑन करना, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो देखो नेक्स्ट, अब इस प्रॉफिट को, इस लॉस को अपन क्या करेंगे? तीनों में बांट देंगे। तो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है? बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये तुम्हें ध्यान में रखना है।
अगर गलती से तुम लोग ने कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो भले छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन तुम्हारा आंसर 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल दिया है, स्थिर पूंजी। तो जो भी चीज हमें करनी है वो सब किस में करेंगे? करंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज। अब 3 पार्टनर्स है, तीनों में बांट देंगे। इनका नाम है यदु, मधु और विदु। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन यदु, विदु और मधु। पहले मधु है फिर विदु है। ठीक है, चलो अब ये बांटना है अपने को तीनों में। तो इसके लिए वर्किंग नोट बना सकते हैं, या फिर अगर तुम्हें डायरेक्टली आता है तो तुम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। जयेश बताना कैसे बांटेंगे तीनों को ये। सर दो दो एक को जोड़ देंगे सबसे पहले। वेरी गुड। तो देखो 2 + 2 + 1, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। इसके अब वो बाद अमाउंट है ना उसमें भाग देंगे इसका। हाँ, तो 75,000 को अपन 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15,000। इसके बाद अब गुणा करेंगे इससे। हाँ, तो 15,000 को 2 से गुणा करेंगे, फिर से 2 15,000 से को और 2 से 1 गुणा से। करेंगे और 15,000 को 1 से गुणा करेंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 30,000, ये भी आएगा 30,000 और ये आएगा 15,000। ठीक है, चलो तो अब ये लिख देंगे अपन इनके सामने। यदु का है 30,000, इसका भी 30,000 और इसका है 15,000। ठीक है, और तीनों का टोटल आ जाएगा 75,000। और फिर इसको भी टोटल कर लेंगे अपन यहाँ पे, और इधर भी सेम टोटल 75,000। निशा आया समझ में ये? यस सर। चलो ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम लोग बाद में कॉपी कर लेना आराम से। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। इस पे क्या अलग दिया है पहले वो अपन समझेंगे, उसके बाद अकाउंट क्या क्या बनाना है वो देखते हैं। अमिताभ एंड बाबुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 विथ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों की कैपिटल 50 और 30,000 अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। देखो यहाँ पे कैपिटल के सामने फिक्स नहीं लिखा है। जहां पर फिक्स नहीं लिखते हैं वो कौन सा होता है? अपना फ्लक्चुएटिंग मेथड। हाँ बराबर। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब अपने को पूंजी पर ब्याज देना है 6%। ठीक है। बाबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500। बाबुल को अपने को सैलरी देनी है 2,500 ना। अब जो क्वेश्चन में अलग दिया है वो देखो। मैनेजर इज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ 5,000। बताओ कमीशन कहाँ लिखते हैं अपन? क्रेडिट कमीशन नहीं डेबिट डेबिट डेबिट। डेबिट में लिखते हैं। लेकिन देख तूने भी मिस्टेक क्या किया कि कमीशन खाली देखा और उसको कहाँ लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये ध्यान से देखना, ये क्या दिया इधर? मैनेजर। किसका कमीशन है ये? मैनेजर का कमीशन है, बराबर। तो ये है मैनेजर का कमीशन। अपन जो कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? पार्टनर्स का लिखते हैं। पार्टनर्स और का। ये जो कमीशन दिया है किसका दिया है? मैनेजर का दिया है। इसका मतलब ये कमीशन तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कमीशन किसको देना है? मैनेजर को देना है। तो अब इसको कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा
तो इसको कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो याद रखना ये सारी चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है वो अपन कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में याद करो पिछले साल अपन ने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो वो जो पिछले साल जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे उसमें लिखेंगे ये खर्चे। आया समझ में ये? यस सर। मीशा? यस सर। हाँ, तो याद रखना कि ये कमीशन किसका है, मैनेजर का है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फिर नेक्स्ट, अमिताभ हैज आल्सो गिवन ए लोन ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑफ ₹50,000 है, ये अमाउंट यहाँ पे अपन करेक्शन कर देंगे, 50,000 है, टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। अमिताभ ने फर्म को लोन दिया है 50,000 का, और यहाँ लिखा है विदाउट एनी एग्रीमेंट। तो याद करो एग्रीमेंट अगर नहीं होता है तो लोन पे कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। 6%। वेरी गुड। तो यहाँ पे अमिताभ को अपने को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो फिर वापस से एक बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, है ना। उसमें जो आइटम है फिक्स्ड है, उसके अलावा उसमें कभी कोई चीज नहीं आएगी। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है वापस कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो बस ये दो चीज इस क्वेश्चन में नहीं थी, एक तो मैनेजर का कमीशन और दूसरा ये लोन। ठीक है, अब क्या दिया आगे, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 द प्रॉफिट्स अर्न इज ₹22,250। क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट दिया है 22,250 का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो अपने को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। और यहाँ पे वर्किंग नोट में अपन क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी अपन साथ में बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आया पूरा दोनों को? हाँ। चलो अब थोड़ा सा ऐसे ही मेरे को एक्सप्लेन करो कि ये अपन कहाँ कहाँ लिखेंगे, जो जो दिया है वो अपन कहाँ कहाँ लिखते जाएंगे। स्टार्टिंग से तुम लोग पढ़ो, स्क्रीन पे तुम्हारा दिया हुआ है, एक एक चीज पढ़ो और ये बताओ कि कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे या पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, पढ़ो और बताओ। बताओ। ये 50,000 और 30,000 तो उसमें लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कहाँ भी, आएगा, क्या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल एप्रोप्रिएशन में। वेरी गुड, एप्रोप्रिएशन में भी लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल में भी लिखेंगे। जयेश तू भी बता, बाबुल की सैलरी कहाँ आएगी, डेबिट में। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, और सैलरी का सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में भी लिखेंगे। ठीक है, मैनेजर का कमीशन कहाँ लिखेंगे, पीएनएल में। PNL पीएनएल में। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ लिखेंगे, वो भी पीएनएल में। वो भी पीएनएल में लिखेंगे। ठीक है, और ये प्रॉफिट्स, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो तुम लोग भी फटाफट ये चीज बनाओ, एक्सेल, ये रहा, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या क्या चीजें हमें अपने को प्रिपेयर करनी है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरी चीज अपने को वर्किंग नोट में बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो तुम लोग बाद में कॉपी करना, एक बार मैं कर रहा हूँ, देखो तुम लोग फटाफट। नाउ सबसे पहले प्रॉफिट दिया था, अगर अपन ये अकाउंट नहीं बनाते तो मैं प्रॉफिट को कहाँ लिखता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखता, करेक्ट। लेकिन पहले अब मुझे प्रॉफिट कहाँ लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन।
अपने को प्रॉफिट दिया है 22,250। सर नेट प्रॉफिट इसमें ये लिखेंगे, इसमें तो नेट प्रॉफिट फाइंड करते ना अपन। हाँ, लेकिन अपने को देखो पहले से ही नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है ना, हाँ तो अपन दो चीज भूल गए, एक तो मैनेजर की कमीशन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहले ये दोनों चीज अपन अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, और जो नेट प्रॉफिट दिया है नेट प्रॉफिट में से वो दोनों चीज माइनस करेंगे, और फिर फाइनल वाला नेट प्रॉफिट निकालेंगे जो अपना कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट दिया है ना, ये अपना बिफोर कमीशन एंड बिफोर इंटरेस्ट है। तो पहले अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर को कमीशन कितना देना है, 5,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000। और फिर क्या देना है अपने को, इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो इसकी वर्किंग करेंगे नीचे, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का अमाउंट है 50,000 और तुम लोग ने बताया था इंटरेस्ट देंगे अपन 6% के हिसाब से। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना आएगा, 50,000 का 6% बोले तो 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, 3,000। समझ में आया। अब अपना एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, जैसे ये 22,500 यहाँ पे भी लिखेंगे, 22,250 सॉरी। फिर अब मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो है वो फाइंड करेंगे, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। कैसा आएगा, 22,500 में से 5,000 और 3,000 दोनों माइनस करेंगे, तो कितना है ये, 14,250। और ये नेट प्रॉफिट को अपन कहाँ लिखेंगे, अब जाके यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे क्या आएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट। ये आया 14,250। ठीक है, अब क्या निकालना है अपने को, क्वेश्चन में दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर्स है, अमिताभ और बाबुल। चलो देखते हैं, वर्किंग नोट में बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ले लेंगे अमिताभ। अब देखो अमिताभ का कैपिटल कितना दिया था क्वेश्चन में, 50,000 30,000, और इंटरेस्ट अपने को लेना था 6%। तो 50,000 का 6% कितना आएगा, ये 3,000। फिर अमिताभ के बाद बाबुल, बाबुल की कैपिटल है 30,000, 30,000 का 6% 1,800। ठीक है, तो ये अमाउंट लिख देंगे अपन, अमिताभ के सामने 3,000 और इसके सामने 1,800, और ये दोनों की टोटल आ गई 4,800। ठीक है, यह है समझ में। अब अपने को क्या देना है, सैलरी देनी है, सैलरी टू बाबुल। कितनी देनी है, वहां पे लिखा था 2,500, और ये 2,500 पूरे साल का है। अगर वहां पे पर मंथ लिखा होता तो अपन इसको 12 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन पूरे साल का अपने को कितना दिया है, 2,500 दिया है बस। ठीक है, चलो अब बताओ जयेश, कैसे क्लोज करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस सर को जो कैसे बंद। ज्यादा है हाँ, जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख देंगे। तो बता अभी कौन सा ज्यादा दिख रहा है, 14,250। 14,250 इधर भी लिखेंगे और 14,250 इधर भी लिखेंगे। मीशा बताओ प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, बैलेंस। ये 4,800 और 2,500 को ऐड करके ये 14,250 में से माइनस करेंगे। वेरी गुड, तो 14,250 में से 4,800 माइनस करेंगे और 2,500 माइनस करेंगे, तो इनका प्रॉफिट कैसे आ गया, 6,950। अब ये अपन क्या कर देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाम आ जाएगा वापस से अमिताभ और बाबुल। चलो अब मिशा तुम बताओ कि ये प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे अपन। वर्किंग नोट नंबर 2, सर कितने परसेंट मिल रहा है,
इनका रेशो है 3:2। तो 3 + 2 को 8 कर देंगे। 3 + 2 ये आंसर आ जाएगा 5। फिर ये क्या बोलते हैं, इसमें से माइनस करेंगे 6900, सॉरी डिवाइड करेंगे। हाँ तो 6990 डिवाइड बाय 5, तो 6950 डिवाइड बाय 5 आंसर आ गया 1390। फिर अब क्या था, 1390 को 3 से इंटू करेंगे। वेरी गुड, और 1390 को 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो 1390 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया ये, और 1390 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आ गया ये। बस वो तुम्हें यहाँ पे लिख देना है 4170 और 2780, ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। आया समझ में? ये कौन सा अकाउंट है अभी? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अपने को कौन सा खाता बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है अपने को? ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका 50,000 है और इसका 30,000 है। बस अब कुछ नहीं करना। देखो यहाँ जो तुम लोग ने डेबिट में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज अब कहाँ पे आएगी? इधर के क्रेडिट में आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें 3000 और इसमें 1800, ये लिख दिया। फिर क्या आएगा? सैलरी बाई सैलरी। सैलरी किसको देनी थी? बाबुल को देनी थी। इसमें आ जाएगा 2500, और ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है ये देंगे इनको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके खाते में आएगा 4170, इसके खाते में आएगा 2780। ठीक है। अब क्या करना है अपने को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करना है और इनका बैलेंस फाइंड करना है। तो देखो इसकी टोटल, पहले इसकी टोटल कितनी आ गई? 57,170। इसकी टोटल आ रही है 37,080। ये सेम टोटल लिख देंगे अपन यहाँ पर। और अब क्या फाइंड करेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। इसमें कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो जो अपना बैलेंस है ये दोनों सेम, इसका बैलेंस कैरी डाउन भी आ जाएगा। बस खत्म। देखो आया समझ में तुम लोग को? चेक करो एक बार, कौन सा कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, वो एक बार चेक करो अच्छे से।